एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर प्रकृति ही नहीं बचेगी तो हम कहाँ रहेंगे? और प्रकृति को हमने अपनी कन्वीनियंस का, अपने आराम का एक प्लेग्राउंड बना दिया है। लेकिन कभी सोचा है कि प्रकृति यानी मदर नेचर का हमसे क्या रिश्ता है? शिवलिंग पर दूध चढ़ा दिया, लेकिन उस दूध देने वाली गाय का क्या? गंगा में डुबकी तो लगा ली, पर गंगा में जो गंदगी फैलाई जा रही है उसका क्या? दान पेटी में पैसा तो डाल दिया, पर किसी के हक की कमाई मार कर खाई, उसका क्या? हर जगह, हर घर और हर रूप में हर कोई आजकल धर्म का चोला तो पहन रहा है। धर्म क्या है क्या नहीं है इसकी बातें और इसका ज्ञान देने के लिए तो आपको गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे एक एक इंसान मिल ही जाएगा। पर जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, क्या हमें कोई अंदाजा है कि धर्म सच में क्या है? सनातन धर्म हमको ये सिखाता है कि प्रकृति सिर्फ एक संसार नहीं है। इट्स नॉट जस्ट द मटेरियल अराउंड यू, इट्स अ स्पिरिचुअल पावर। ये एक आध्यात्मिक शक्ति है। इसीलिए हम गंगा को माँ कहते हैं, सूरज को देवता मानते हैं और पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हैं। ये सिर्फ प्रथाएं नहीं है, ये एक तरीका था हमें याद दिलाने का कि हम और प्रकृति अलग नहीं है। हम पंच तत्व के बारे में सुनते हैं, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये हमारी मौजूदगी का बेस है। सनातन कहता है कि इन तत्वों का सम्मान करो, क्योंकि ये तत्व तुम्हारे अंदर भी है। जब तुम प्रकृति का अपमान करते हो तो असल में तुम खुद का अपमान कर रहे होते हो। आपने देखा होगा कि सूर्य नमस्कार दिन की शुरुआत का हिस्सा होता है और वरुण देवता के लिए पाठ किया जाता है। तुलसी के पेड़ की पूजा होती है। ये रिचुअल्स इसलिए बनाए गए थे ताकि हम हमेशा याद रखें कि हम प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हम कहां पहुंच गए हैं? नदियों को गंदा कर दिया, पेड़ काट दिए और मिट्टी को केमिकल से भर दिया। हमने अपने धर्म को रिचुअल्स तक सीमित कर दिया, लेकिन उन रीत रिवाजों के पीछे की शिक्षा भूल गए। हमारी हर एक गलती का प्रभाव सिर्फ हम पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। चाहे आप दुनिया के कुछ खतरनाक उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लगी आग, आर्कटिक की बर्फ पिघल गई और पोल्यूशन की वजह से हर साल हजारों लोग अपनी जान खो देते हैं। हमारी ही गलतियों से मिनीमाता गैस ट्रेजेडी हुई और हमारी ही बेवकूफियों से कोविड। आपको शायद पिछले साल का वायरल केस वो याद होगा जिसमें एक हथिनी को पाइनएप्पल के अंदर पटाखे भर के खिला दिया गया था, और वो भी तब जब वो मां बनने वाली थी। कभी कुत्ते की पूंछ पे पटाखे बांध दिए तो कभी किसी बकरी का रेप कर दिया। किसी ने जानवरों की तस्करी शुरू कर दी तो कोई इंसान को ही बेचकर खा जा रहा है। अब ये धर्म का चोला तो ओढ़ लेते हैं, जोर जोर से नारे भी लगा देते हैं, पर धर्म तो ये कहता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक ईश्वर का अंश है, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई जानवर, चाहे वो कोई पेड़ ही क्यों ना हो। जब तुम एक जानवर के साथ अत्याचार करते हो तो असल में तुम उस ईश्वर को अपमानित करते हो जो तुम्हारे अंदर है। हम सिर्फ पूजा करने को धर्म समझने लगे हैं, लेकिन असली धर्म है हर जीव के साथ सम्मान से रहना। अगर तुम एक नदी को गंदा करते हो या एक पेड़ को काट देते हो बिना सोचे, तो तुम सिर्फ एक प्रकृति के एलिमेंट को ही नहीं, अपने धर्म के एसेंस को भी खत्म कर रहे हो। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, या तो हम प्रकृति का सम्मान करके अपने धर्म का असली रूप अपनाएं, या फिर उसे इग्नोर करके एक और विनाश की ओर बढ़ें। फैसला हमेशा हमारा था और हमारा ही होगा। अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हारा होना इस प्रकृति के लिए गर्व की बात नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या बदलना होगा जिससे तुम्हें खुद पर और प्रकृति को तुम पर नाज हो। याद से कमेंट्स में अपने थॉट जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को देख के। क्या हम एक सस्टेनेबल और स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, और अगर नहीं तो हमें अब क्या बदलना होगा? और ऐसे ही सनातन और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातों के लिए अध्यात्म नगरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।